नमस्कार दोस्तों, मैं बिंसी। आज हम पपीता के फायदे, उपयोग और नुकसान के बारे में जानेंगे। पपीता की उत्पत्ति। पपीता एक फल है। पपीता का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया है। इसकी फैमिली कैरिकेशिया है। इसका औषधीय उपयोग होता है। पपीता स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। सहज पाचन योग्य है। पपीता भूख और शक्ति बढ़ाता है। यह प्लीहा, यकृत को रोगमुक्त रखता और पीलिया जैसे रोगों से मुक्ति देता है। कच्ची अवस्था में यह हरे रंग का होता है और पकने पर पीले रंग का हो जाता है। इसके कच्चे और पके फल दोनों ही उपयोग में आते हैं। कच्चे फलों की सब्जी बनती है। कच्चा हो या पका पपीता के औषधीय गुणों के कारण ये कई बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप प्रयोग किया जाता है। इन कारणों से घर के पास लगाने के लिए यह बहुत उत्तम फल है। आइए जानते हैं पपीता के गुण। पपीता के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले गुण इस प्रकार हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। इसमें जीवाणुरोधक गुण हो सकते हैं। इसमें कैंसरोधी शक्ति हो सकती है। इसमें सूजनरोधी गुण हो सकते हैं। यह अल्सरोधी में फायदेमंद हो सकता है। यह ब्लड में शुगर की मात्रा कम करने में फायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज से लड़ने में सहायक। यह लीवर के लिए फायदेमंद हो सकता है। लीवर रक्षक। यह जख्म ठीक करने में मदद कर सकता है। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाला। इसमें कृमिनाशक एजेंट हो सकते हैं। परजीवी कृमियों के विरुद्ध कार्य करता है। इसमें एंटीस्पास्मोडिक क्षमता पाई जाती है। मांसपेशियों की ऐंठन में आराम पहुंचाता है। यह कवक एंटीफंगल पर प्रभावी हो सकता है। यह मलेरिया परजीवी पर प्रभावी हो सकता है। मलेरिया रोधी। वर्तमान में मौजूद अध्ययनों के मुताबिक पपीता के संभावित उपयोग हो सकते हैं। संक्रमण में पपीता के संभावित उपयोग। पपीता के जड़ के अर्क का विभिन्न बैक्टीरिया और फंगी के विरुद्ध इसके जीवाणुरोधी गुण का पता लगाने के लिए परीक्षण किया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार पपीता के अर्क में स्यूडोमोनास एरुजिनोसा के विरुद्ध जीवाणुरोधी गुण पाया जाता है। पत्तियों के अर्क सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली होते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और कैंडिडा अल्बिकन्स के विरुद्ध पपीता की पत्तियों के अर्क की प्रभावकारिता की जांच के लिए परीक्षण किया गया था। एक अन्य अध्ययन से एस ऑरियस, बैसिलस सबटिलिस, पी एरुजिनोसा और ई कोलाई के विरुद्ध पपीता की पत्तियों के संभावित जीवाणुरोधी गुणों का पता चला। शोधकर्ताओं के अनुसार हरे कच्चे पपीता के फल के अर्क में पी एरुगिनोसा और ई कोलाई के विरुद्ध जीवाणुरोधी पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरम फुल्वम, कैंडिडा अल्बिकन्स और एस्परगिलस नाइजर के विरुद्ध पपीता के विभिन्न अंगों के अर्क के एंटीफंगल गुण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं। पपीता की मसली हुई पत्तियों में अधिकांश फंगी के विरुद्ध एंटीफंगल गुण होने की संभावना है। पपीता की पत्तियों का जूस डेंगू से होने वाले बुखार में प्राकृतिक औषधि का कार्य कर सकता है। पपीता में पाए जाने वाले एक जैव सक्रिय अवयव फ्लेवोनोइड के डेंगू वायरस के विरुद्ध एंटीवायरल गुण का पता चला है। डायबिटीज में पपीता के संभावित उपयोग। अफ्रीका के कई समाजों में पपीता का उपयोग लंबे समय से डायबिटीज मिलिटस के उपचार में किया जाता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि पपीता के पौधे के कुछ भाग मनुष्यों और पशुओं दोनों में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में सहायक हो सकते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि पपीता की पत्तियों के अर्क में हाइपोग्लाइकेमिक, ब्लड शुगर कम करने वाला प्रभाव होता है। इसी तरह पके हुए पपीता के बीज के अर्क में डायबिटीज से लड़ने वाले गुण होते हैं, जो एनिमल मॉडल में खाली पेट में ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को संभावित इलाज के लिए हरा पपीता के सेवन का भी परामर्श दिया गया है। यद्यपि इसके सटीक क्षमता के बारे में पता लगाने के लिए अभी और शोध किए जाने की जरूरत है। डायबिटीज के सही निदान और उपचार के लिए कृपया डॉक्टर से परामर्श करें। हड्डियों को बनाता है मजबूत। शरीर में विटामिन के की कमी हड्डियों को कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर की संभावना बनी रहती है। पपीता में भरपूर मात्रा में विटामिन के मौजूद होता है। ऐसे में इसका सेवन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है और हड्डियां मजबूत रहती है। लीवर के लिए पपीता का संभावित उपयोग।
जानवरों पर किए गए विभिन्न शोधों में लीवर की सुरक्षा करने में पपीता के फल के अर्क के संभावित गुणों का पता चला है। जिन जानवरों को पपीता के अर्क दिए गए थे उनमें लिपिड पेरोक्सिडेशन, टोटल बिलिरुबिन, सीरम एंजाइम के निम्न स्तर पाए गए थे। एनिमल मॉडल में पपीता के डंठल के अर्क के लीवर को सुरक्षित रखने की क्षमता का भी परीक्षण किया गया था। टैनिन, अल्कलॉइड और सैपोनिन जैसे जैव सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति लीवर के रोग में पपीता के पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने को सही ठहराते हैं। यद्यपि और शोध किए जाने की जरूरत है। अल्सर में पपीता का संभावित उपयोग। कई अध्ययनों से पता चला है कई पपीता की पत्तियां और बीज पेट और आंत के अल्सर में फायदेमंद होते हैं। जानवर पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि पपीता के बीज के अर्क पेट की एसिडिटी और गैस्ट्रिक जूस की मात्रा तथा एसिडिटी को घटा सकते हैं, जिससे अल्सर होने की संभावना नहीं रहती तथा ये पेट की रक्षा करने वाले एजेंट के रूप में काम करते हैं। इन संभावित परिणामों की पुष्टि के लिए और शोध किए जाने की जरूरत है। मलेरिया में पपीता के संभावित उपयोग। पपीता की पत्तियों के अर्क ने पी फाल्सीपेरम के विरुद्ध मलेरिया रोधी क्षमता प्रदर्शित की है और पर्यावरण अनुकूल मच्छर विकर्षक रिपेलेंट के रूप में इसका उपयोग में किया जा सकता है। जानवर पर किए गए अध्ययन के अनुसार पपीता की पत्तियों के अर्क में प्लाज्मोडियम बर्गेई के विरुद्ध मलेरिया रोधी गुण पाए जाते हैं। पपीता की पत्तियों से तैयार की गई चाय मलेरिया के विरुद्ध असरदार हो सकती है। इसके संपूर्ण गुणों की वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि हेतु और शोध किए जाने की जरूरत है। दस्त या डायरिया में पपीता का संभावित उपयोग। एक शोध के अनुसार कच्चे पपीता के अर्क में डायरिया रोधी गुण प्रदर्शित हुआ, जबकि पके पपीता के अर्क में प्लेसियोमोनास शिगेलोइड्स के विरुद्ध डायरिया रोधी गुण पाए जाते हैं। जानवर पर किए गए एक अन्य शोध में पाया गया कि पपीता के पत्ते के अर्क में एक अच्छे डायरिया रोधी के गुण पाए जाते हैं। यद्यपि इन दावों को ठोस तथ्य के रूप में संपुष्ट करने हेतु और शोध किए जाने की जरूरत है। जख्म ठीक करने में पपीता का संभावित उपयोग। पपीता के बीज और जड़ के अर्क के जख्म को ठीक करने की क्षमता का जानवरों पर परीक्षण किया गया था। इसके परिणाम में पाया गया कि इसके अर्क में जख्म को ठीक करने की क्षमता होती है। पपीता के लेटेक्स से इलाज करने पर जख्म के आकार में बहुत कमी पाई गई। कैंसर में पपीता का संभावित उपयोग। पपीता में पपैन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो कैंसर में असरदार साबित हो सकता है। पपैन में लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है जो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीजन से अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है। पपीता में पाया जाने वाला आइसोथियोसाइनेट स्तन, प्रोस्टेट, अग्न्याशय, फेफड़ा, ब्लड एवं पेट के कैंसर में फायदेमंद हो सकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि पपीता की पत्तियों के अर्क कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं को कम कर सकते हैं और कैंसर मार्कर्स को घटा सकते हैं। त्वचा कैंसर, किडनी कैंसर और स्तन कैंसर जैसी कैंसर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं पर पपीता के जमीन के ऊपर के हिस्सों के अर्क का परीक्षण किया गया था। एक अध्ययन के अनुसार पके हुए पपीता की काली बीजों का प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं के प्रसार पर भी असर पड़ता है। यद्यपि गंभीर स्थिति के कैंसर का इलाज सही तरीके से पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए। कृपया संबंधित डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। सूजन में पपीता के संभावित उपयोग। पपीता में अल्कलॉइड्स जैसे कोलिन और निकोटीन, फ्लेवोनोइड्स, टैनिन और सैपोनिन पाए जाते हैं जो पुराने दीर्घकालिक सूजन पर काफी असरदार होते हैं। पपीता में पाए जाने वाले पपैन और काइमोपैन जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में भी सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं। कई जानवर प्रतिदर्शों पर पपीता की पत्तियों के अर्क के सूजनरोधी गुण का अध्ययन किया गया था। ज्ञात हुआ कि पपीता की पत्तियों के अर्क में सूजनरोधी गुण होते हैं। जानवर पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार पपीता के बीज के जलीय अर्क में भी सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु पपीता का संभावित उपयोग। पपीता में पाए जाने वाले पपैन और चाइमोपाई जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में भी संभवतः रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार पके हुए और कच्चे पपीता के फल में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। जानवरों पर किए गए अध्ययन के अनुसार ट्रांसजेनिक पपीता फल इम्यूनोग्लोबुलिन IgM एंटीबॉडी के स्तर को बढ़ाता है, जिससे रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होती है। एनीमिया में पपीता का संभावित उपयोग। कच्चे पपीता में टायरोसिन,
ग्लाइसिन और फेनिलैलनिन जैसे एंटीसिक्लिंग, एंटी एनीमिक रसायन पाए जाते हैं। कच्चे पपीता में पाए जाने वाले फेनोलिक एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट रसायन के कारण इसमें एंटीसिक्लिंग, एंटी एनीमिक गुण होते हैं। कई अध्ययनों के अनुसार कच्चे पपीता के फल और सूखी हुई पत्तियों में एंटीसिक्लिंग गुण पाए गए हैं और इसलिए ब्लड में लाल कोशिकाओं की कमी, सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में ये मददगार हो सकते हैं। यद्यपि कई अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न बीमारियों में पपीता का उपयोग किया जा सकता है, किंतु ये पर्याप्त नहीं है और मानव स्वास्थ्य पर पपीता के फायदों की सही सीमा का निर्धारण करने के लिए और अध्ययन किए जाने की जरूरत है। मुंह के छालों को ठीक करने में फायदेमंद पपीता। कई बार किसी दवाई के एलर्जी के कारण, किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के वजह से या शरीर में किसी विटामिन की कमी से मुंह में छाले या घाव होने लगते हैं। इस परेशानी से राहत पाने के लिए पपीता का इस्तेमाल ऐसे करने पर आराम मिल सकता है। पपीता के दूध या आकशीर को जीभ पर लगाने से जीभ पर होने वाला घाव जल्दी भर सकता है। दांत दर्द में लाभकारी पपीता। अगर दांत दर्द से परेशान है तो पपीता का इस तरह से सेवन करने पर जल्दी आराम मिल सकता है। पपीता से प्राप्त दूध को रुई में लपेटकर लगाने से दांत का दर्द कम हो सकता है। कंठरोग से दिलाए राहत पपीता। कई बार ठंड लगने के कारण गले में दर्द या सूजन हो जाती है, लेकिन पपीता से बनाए गए घरेलू उपाय का प्रयोग करने से जल्दी आराम मिल सकता है। पपीता से प्राप्त आकशीर या दूध को जल में मिलाकर गरारा करने से गले के रोगों में लाभ हो सकता है। कमजोरी दूर करने में मदद करता है पपीता। अगर लंबे बीमारी के कारण या पौष्टिकता की कमी के वजह से कमजोरी महसूस हो रही है तो पपीता का इस तरह से सेवन करने पर लाभ मिल सकता है। पपीता के कच्चे फलों का साग बनाकर सेवन करने से अग्निमांद्य, डिस्पेप्सिया तथा कमजोरी में लाभ हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि पपीता खाने से कमजोरी दूर होने में मदद मिल सकती है। बवासीर में फायदेमंद पपीता। आजकल के असंतुलित खानपान के वजह से बवासीर की समस्या बढ़ने लगी है। इसके दर्द से राहत पाने में पपीता बहुत फायदेमंद साबित होता है। पपीता के कच्चे फलों से प्राप्त आकशीर या दूध को अर्श के मस्सों पर लगाने से बवासीर में लाभ हो सकता है। इसका प्रयोग चिकित्सकीय परामर्शानुसार करना चाहिए। लकवा के लक्षणों से दिलाए राहत पपीता। लकवा होने पर जो परेशानियां होती है उससे राहत दिलाने में पपीता काम कर सकता है। पपीता के बीजों से तेल बनाकर छानकर मालिश करने से लकवा तथा अर्दित, मुंह का लकवा में लाभ हो सकता है। त्वचा विकार से दिलाए राहत पपीता। आजकल के तरह तरह के नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के दुनिया में त्वचा रोग होने का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पपीता के द्वारा बनाए गए घरेलू उपाय चर्म या त्वचा रोगों से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं। पौधे से निकलने वाले आकशीर को सिद्धमा, गोखरू, अर्बुद, गांठ तथा चर्म रोगों में लगाने से लाभ हो सकता है। दांत खुजली से दिलाए आराम पपीता। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में दांत खुजली रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। पपीता इन सब परेशानियों को कम करने में मदद कर सकता है। पपीता के बीजों को पीसकर उसमें ग्लिसरीन मिलाकर दांत पर लगाने से दांत तथा खुजली में लाभ हो सकता है। इसके अलावा इसके फलों से प्राप्त आकशीर को लगाने से दांत तथा खुजली की परेशानी कम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में फायदेमंद पपीता। पपीता का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार पपीता में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है। आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक पपीता। पपीता में विटामिन ए और सी पाए जाने के कारण यह आँखों के लिए भी लाभकारी होता है। पाचन क्रिया को करता है मजबूत। पपीता में मौजूद पपेन नामक एंजाइम प्रोटीन को आसानी से पचने में मदद करते हैं। वहीं इसे कब्ज और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं का एक उचित समाधान माना जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा की गई एक अध्ययन के अनुसार पपीता के सेवन से कब्ज और ब्लोटिंग से पीड़ित व्यक्तियों में सुधार देखने को मिला। वहीं इसकी बीज और पत्तियां भी काफी फायदेमंद हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से दिलाए राहत पपीता। पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द वात दोष के अधिक बढ़ने के कारण होता है। पपीता में वात शामक गुण पाए जाने के कारण यह इसमें राहत देता है। वजन घटाने में मददगार पपीता।
पपीता अपने दीपन, पाचन और रेचन गुण के कारण वजन घटाने में मदद करता है। इससे पाचन स्वस्थ होता है एवं शरीर के सभी विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तनाव को कम करने में मददगार पपीता। अगर आपको किसी प्रकार का या आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो पपीता का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार पपीता में एंटी डिप्रेशन के गुण पाए जाते हैं। गठिया के दर्द से दिलाए राहत पपीता। गठिया का रोग वात दोष के बढ़ने के कारण होता है। पपीता में पाए जाने वाले वात शामक गुण इस रोग के लक्षणों को कम करने में भी मदद कर सकता है। बिच्छू के काटने पर पपीता का प्रयोग। बिच्छू के काटने पर उसके असर को कम करने में पपीता मदद कर सकता है। पपीता के कच्चे फल से प्राप्त आक्षीर या दूध को दंश स्थान पर लगाने से वृश्चिक या बिच्छू दंशजन्य विषाक्त प्रभाव कम हो सकता है। दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। पबमेड सेंट्रल द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पपीता में भरपूर मात्रा में लाइकोपिन और विटामिन सी मौजूद होता है, जो दिल की सेहत के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। इसी के साथ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। पपीता में विटामिन ए मौजूद होता है और विटामिन ए सीबम को प्रोड्यूस करने वाले आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। सीबम की एक उचित मात्रा बालों की नमी को बनाए रखती है और इसे ड्राई होने से बचाती है। इसके साथ ही विटामिन ए स्कैल्प और हेयर टिश्यू को ग्रो करने में मदद करता है। साथ ही साथ पपीता में मौजूद विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। अब जब पपीता खाने के इतने फायदे जान चुके हैं, तो मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि पपीता का सेवन कब और कैसे किया जाए। आइए जानते हैं, क्या है पपीता खाने का सही समय। पपीता का सेवन सुबह खाली पेट करें। यह पेट और पाचन क्रिया को पूरे दिन संतुलित रहने में मदद करता है। साथ ही यह आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है। हालांकि इसे रात में खा सकते हैं, क्योंकि यह आंतों को डिटॉक्स करता है। परंतु ध्यान रखें कि खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद तक फल न खाएं। यदि आप रात को फल खाने का सोच रहे हैं, तो अपना डिनर उसके अनुसार प्लान करें और एक सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें। पपीता खाने के बाद तुरंत पानी न पिएं। पपीता खाने के तुरंत बाद भूलकर भी पानी न पिएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। ऐसा करना पेट के पीएच लेवल को असंतुलित कर सकता है, जिसकी वजह से डायरिया, लूज मोशन इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूध और पपीता को एक साथ न खाएं। दूध और पपीता का सेवन कभी भी एक दूसरे के साथ में न करें, क्योंकि इन दोनों में लैक्सेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है, जिसकी वजह से डायरिया और लूज मोशन की समस्या हो सकती है। पपीता का उपयोग कैसे करें। पपीता निम्नांकित प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। पपीता की पत्तियों का सिरप, पपीता की पत्तियों का टेबलेट, पपीता की पत्तियों का मलहम, पपीता की पत्तियों का कैप्सूल, पपीता का फल, पपीता का जूस। कोई भी हर्बल दवा लेने के पहले योग्य डॉक्टर से परामर्श कर लें। वे आपको आपकी जरूरत के अनुसार पपीता के रूप और दवा के डोज के बारे में बताएंगे। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार चल रहे किसी प्रकार के इलाज को योग्य डॉक्टर के परामर्श के बिना बंद नहीं करें या आयुर्वेदिक हर्बल दवा से प्रतिस्थापित नहीं करें। आइए अब जानते हैं पपीता के साइड इफेक्ट्स। पपीता का अत्यधिक उपयोग करने के कारण होने वाले साइड इफेक्ट्स: त्वचा में जलन, एलर्जिक रिएक्शन, गर्भाशय संकुचन, गर्भपात, कैरोटेनीमिया, त्वचा का रंग बिगड़ना, तलवों और हथेलियों का पीला पड़ना, पेट में गड़बड़ी, सांस लेने में कठिनाई या घरघराहट, सांस लेने के दौरान सीटी की आवाज, नाक बंद होना। इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट्स महसूस होने पर जिस डॉक्टर ने इसे लेने का परामर्श दिया था, उससे तुरंत चिकित्सीय सहायता प्राप्त करें। साइड इफेक्ट्स पर काबू पाने हेतु उचित इलाज के संबंध में वे आपके सर्वोत्तम मार्गदर्शक साबित होंगे। पपीता के साथ बरती जाने वाली सावधानियां। पपीता के 2 प्राथमिक तत्व पपैन और काइमोपेन गर्भवती महिलाओं पर बुरा असर डालते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए।
बच्चों और उम्रदराज व्यक्तियों पर पपीता के सुरक्षित उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के शोध का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। अतः इसके फायदों के लिए इसे किसी डॉक्टर की देखरेख में और उनके सलाह पर ही लिया जाना चाहिए। आवश्यक सूचना: बिना ज्ञानवाणी की हेल्थ एवं फ्रूट्स कैटेगरी में प्रकाशित वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझाव तथा विभिन्न वेबसाइट के आधार पर तैयार की गई है। इस वीडियो को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित वीडियो जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। बिना ज्ञानवाणी इस वीडियो में जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त वीडियो में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज आपने पपीता के बारे में काफी कुछ जाना होगा। दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।